के लिए तैयार है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि सिंधु जल समझौता रद्द होने का मतलब युद्ध है और पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में भी भारत को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। जब से जनरल मुनीर को पता चला कि भारतीय सेना 3 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है, उनके कोर कमांडरों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। भारत के दुश्मनों को 3 तरफ से घेरा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना को पता है कि उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने जो किया उसकी माफी नहीं, सजा मिलेगी और वो भी सजाए मौत मिलेगी। कुपवाड़ा के पास एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की और इसका उसे जवाब भी दिया जा चुका है। रिपोर्ट है कि अगर पाकिस्तान ने 600 गोलियां चलाई तो भारत ने इसके जवाब में 1300 राउंड फायर कर दिए। यानी पाकिस्तान को एलओसी पर जवाब मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के हर अटैक के बदले डबल काउंटर अटैक हो रहा है। जमीन पर हो रहे एक्शन के बाद अब आसमान और समंदर में भारत के तेवर देख लीजिए, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने श्रीनगर और पठानकोट से लेकर अरब सागर तक बड़ा जाल बिछाना शुरू कर दिया है। एलओसी से लेकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर और साथ में अरब सागर तक हाई अलर्ट है। भारत के सबसे खतरनाक हथियार एक्टिव कर दिए गए हैं। एलओसी पर भारत की फौज अलर्ट है। पंजाब और राजस्थान सेक्टर में बीएसएफ की कड़ी निगरानी है और S-400 जैसे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भी अब 24 घंटे एक्टिव कर दिए गए हैं। भारत की टैंक रेजिमेंट भी अखनूर से लेकर गुजरात तक वॉर मोड में आ चुकी है। इस वक्त एयरफोर्स में 2 जहाज बहुत एक्टिव हैं और वो हैं सुखोई 30 MKI और राफाल, जो भारत के फ्रंटलाइन फाइटर माने जाते हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का पहलगाम वाला एजेंडा फेल हो चुका है। नौसेना ने अपनी फायर पावर दिखाकर बता दिया है कि जो पाकिस्तान चाहता है वो कभी नहीं होगा। कि पहलगाम में आतंकी हमला भारत को बांटने की साजिश थी, जो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आतंकियों ने देश को बांटने की जो कोशिश की वो 48 घंटे के अंदर ही फेल हो गई। पहलगाम में धर्म पूछकर हत्या करना साफ साफ भारत को सांप्रदायिक रूप से बांटने की कोशिश है और आतंकियों के जरिए पाकिस्तान की रची गई इस साजिश को सीधे सीधे भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। नौसेना की ओर से सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी करके बताया गया कि एकता में शक्ति है। एकता में शक्ति यानी भारत को धर्म के नाम पर बांटने वालों को ऐसा जवाब मिलेगा जिसमें उन्हें तबाह करने का सिग्नल भी है। इस तस्वीर में 5 डिस्ट्रॉयर हैं। 3 हैं विशाखापट्टनम क्लास और 2 हैं कोलकाता क्लास। ये दोनों तरह के डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना के सबसे खतरनाक जंगी जहाज माने जाते हैं। नौसेना ने साफ बताया कि उसके वॉरशिप मिलकर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। दुश्मन के खिलाफ अब एक होने की जरूरत है, यानी मैसेज साफ है। बांटने वालों को अब
बख्शा नहीं जाएगा। एक ही सफ में नौसेना के 5 जंगी जहाज, और इस फोटो के जरिए नौसेना ने अपनी रेंज और फायर पावर की एक छोटी सी झलक भी दिखाई है। पाकिस्तान के खिलाफ नौसेना की क्या तैयारी है, इसे और डिकोड करते हैं। सबसे बाईं ओर है आईएनएस इम्फाल, उसके दाईं ओर की तरफ आईएनएस मोरमुगाओ, और उसके बाद लीड शिप आईएनएस विशाखापट्टनम। शुरुआत की ये तीनों जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम के दाईं तरफ है कोलकाता क्लास के आईएनएस चेन्नई और आईएनएस कोच्चि। इन्हीं में से एक यानी विशाखापट्टनम क्लास के जहाज आईएनएस सूरत की फायर पावर का भारत ट्रेलर दिखा चुका है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 48 घंटे के अंदर ही भारत ने सिग्नल दे दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता है। पहलगाम से 2000 किलोमीटर दूर भारत ने पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर पहला वार तब किया जब MRSAM दागी गई। आईएनएस सूरत से भारत ने MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करके बता दिया कि बदला लेने वाला इरादा कितना मजबूत है। 70 किलोमीटर तक आसमानी टारगेट को धमाके के साथ खत्म करने वाली इस मिसाइल ने अरब सागर में बड़ा सिग्नल दिया है। इजराइल के साथ मिलकर बनाई गई इस मिसाइल को आईएनएस सूरत से आजमाया गया, यानी विशाखापट्टनम क्लास का वो डिस्ट्रॉयर जिसके मुकाबले का कोई वॉरशिप पाकिस्तान के पास नहीं है। और पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। भारत के कड़े रुख को देखते हुए पाकिस्तान के हौसले पस्त हैं। पाकिस्तान भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसने कई बार भारत के हाथों मुंह की खाई। जोधपुर में प्रदर्शित यह टैंक पाकिस्तान की बुजदिली की जिंदा निशानी है। पनार रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर रखा गया है। T-59 टैंक पाकिस्तान की बुजदिली और भारत की सेना की शौर्य का जीता जागता सबूत है। पाकिस्तान युद्ध अगर करता है या युद्ध की बात करता है तो हमें इतिहास के झरोकों में झांकने की जरूरत है कि पाकिस्तान की वीरता कैसी रही है और भारत के साथ पाकिस्तान के युद्ध रहे हैं, उनमें क्या परिणाम रहे हैं। हर युद्ध पाकिस्तान हारा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक पाकिस्तानी टैंक है जो 1971 युद्ध के दौरान बुजदिल पाकिस्तान लड़ने आया था भारत से, लेकिन अपने हथियार ही छोड़कर चला गया। और वो हथियार छोड़ के जब भागा तो इन हथियारों को अलग अलग शहरों में प्रदर्शित किया गया। ये पैटर्न टैंक है। तत्कालीन समय में सबसे अत्याधुनिक टैंक जो कहे जाते थे, ये टैंक लेकर पाकिस्तान 1971 के युद्ध में जो मैदान में उतरा था, युद्ध के मैदान में। दरअसल इन टैंक को जोधपुर में लाने का श्रेय सलोड़ी निवासी जोराराम बिश्नोई को जाता है, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान सेना के 10 T-59 टैंक को अपने ट्रैक्टर की मदद से 13 दिन के अंदर युद्ध क्षेत्र से जोधपुर तक पहुंचाया था। युद्ध के बाद इन टैंकों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि कुछ को सैन्य संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया ताकि लोग युद्ध की स्मृति और भारतीय सैनिकों की बहादुरी को याद रख सके जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से जीते गए थे। ये टैंक उस युद्ध में भारतीय सेना की विजय का